उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बात करें तो टीएस ग्रुप का नाम आता है और ख़ास तौर से जब कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ों की बात हो तो टीएस का एक बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं गोरखपुर में हूँ, पीछे कुछ बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में अपना अध्ययन कर रहे हैं और मैं यहाँ से जुड़े हुए कुछ लोगों से बात करूँ कि टीएस की क्वालिटी क्या है, टीएस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है, मैं एक टीएस ग्रुप मेंबर हूँ। मैं आप टीएस के बारे में आज आपको बताऊंगी कि टीएस है क्या। वो टीएस से आप जुड़े जितने भी एजुकेशन है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, टीएस से आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। एंड टीएस बहुत फ्यूचर में आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो टीएस से अगर जुड़े तो उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तमाम प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जब टीएस की बात आती है तो क्या खासियत है टीएस की कि बच्चे वहाँ से जुड़े और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। ख़ास तौर से टीएस की जब लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीएस का बहुत बड़ा योगदान रहता है कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ों में। टीएस का मतलब है कि एक शिक्षा, ठीक है, शिक्षा मतलब टीएस से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको शिक्षा भी मिलेगा। शिक्षा में जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेज़ वगैरह चलाए जाते हैं। कोर्सेज़ की हम बात करें तो जैसे हमारे यहाँ एडीसीए कोर्सेज़ हैं, डीआईटी कोर्सेज़ है, ओ लेवल कोर्सेज़ है। तो इतने बड़े बड़े जो कोर्सेज़ है, जो बच्चे इंटरेस्ट है कोर्सेज़ करने में, कंप्यूटर कोर्स करने में, तो उन लोगों को कोर्सेज़ भी कराया जाता है। एंड टीएस हमारा एक बिजनेस ऐप भी है। अगर जिन बच्चों को बिज़नेस में इंटरेस्ट है, बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उन्हें हम बिज़नेस भी प्रोवाइड करते हैं टीएस से। लगभग कितनी तरह की फील्ड है जहां बच्चे अध्ययन करते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेते हैं? फील्ड की बात करेंगे तो जैसे टीएस से आप जुड़ के, टीएस कंप्यूटर से जुड़ के आप बहुत सारे फील्ड है। जैसे बच्चे अगर जाना चाहते हैं टीचिंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर कोर्स करके, एंड बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जो टीएस से जुड़ के, बहुत सारी लाइनें हैं जो आप कर सकते हैं, जा सकते हैं एजुकेशन सेंटर में। अभी कहाँ सेवा दे रहा है टीएस? टीएस अभी हमारे यहाँ हम बात करेंगे तो इलाहाबाद में भी है, लखनऊ में भी है, और फिर बनारस में भी है, बेलसरा साइड में भी। अभी हम मधुबन से आए हैं, मधुबन में भी आपको टीएस मिलेगा, जो कि हमारा खुद का प्रैक्टिकल सेंटर है। वहाँ पे भी बच्चों को टीएस के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है, कंप्यूटर कोर्स के बारे में नॉलेज दिया जाता है। चलिए, मैं आपको बताया वीडियो में कि मैं गोरखपुर में हूँ और अभिनव पांडे हैं, शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या नाम है आपका? अभिनव पांडे नाम है। काफ़ी अच्छी संख्या दिखी बच्चों की और बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। थोड़ा खासियत बताइए गोरखपुर के, आप जहाँ हम उपस्थित हैं यहाँ के बारे में। ये बरवार चौराहा क्षेत्र है। यहाँ से पास में ही सेक्टर 5 है, गीडा सेक्टर 5, जो गोरखपुर का औद्योगिक एरिया है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि लोग बिहार जाते हैं कोचिंग करने के लिए, लखनऊ जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लेकिन गोरखपुर में जब मैं आया तो बिहार के बच्चे भी यहाँ हैं, देवरिया के बच्चे हैं, गोरखपुर के हैं। तो क्या खासियत है कि ये सारे बच्चे आपके यहाँ हैं? यहाँ खासियत ये है कि यहाँ पास में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जहाँ से बीटेक करने, बीसीए करने, एमबीए करने बच्चे आते हैं बिहार से, देवरिया से, कुशीनगर से, सिद्धार्थनगर से। जो कि हमारे हॉस्टल में भी कुछ एक बिहार के बच्चे हैं, 2 कुशीनगर के बच्चे हैं, 1 देवरिया के बच्चे हैं और 3 महाराजगंज के बच्चे हैं। निखार, जब किसी चीज़ में निखार लाना होता है और जब तक निखार नहीं आता है तब तक वो चीज़ निपुण नहीं होती है। ख़ास तौर से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ आकर उस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये तो वो निखार उनमें आता होगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये बच्चे बनते होंगे। जी बिल्कुल। यहाँ हमारी लाइब्रेरी में संख्या अगर टोटल बताएं तो 75 संख्या है इस वक्त सुबह से लेकर शाम तक की, जिसमें ज़्यादातर बच्चे एसएससी की तैयारियाँ करते हैं और बैंकिंग की तैयारी करते हैं, यूपीपी की तैयारियाँ करते हैं। और इस बार एसएससी के रिज़ल्ट जो आए हैं, हमारी लाइब्रेरी से 3 बच्चे एसएससी जीडी के रिज़ल्ट में क्वालिफाई हुए हैं। साथ ही साथ हम टीएस ग्रुप से भी जुड़े हैं, जो कि हम लोगों को जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं उन लोगों को टीएस ग्रुप के द्वारा की मदद से हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज़ कराते हैं, बीए, एमबीए, बीटेक और ओ लेवल, CCC, इन सबों की कोर्सेज़ भी टीएस ग्रुप की मदद से हम लोग कराते हैं बच्चों को।
एक सवाल मैं और कर लेता हूं पूजा से। पूजा एक ऐसी बच्ची है जो टीएस से ही अपनी पढ़ाई शुरू की, कोर्सेज की शुरुआत की और यहाँ से जानकारी प्राप्त करने के लिए आज टीएस में ही जॉब भी करती हैं। थोड़ा इस कहानी को बताइए, कब आपने टीएस को ज्वाइन किया और क्या कोर्स था आपका, और फिर इस समय आप क्या कर रही हैं? मैं जब टीएस से जुड़ी थी तो 2016 में मैं टीएस में एजुकेशन सेंटर में आई थी, जो कि एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आई थी, जिसमें मैंने एडिशिया कोर्स ज्वाइन किया था। मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज में मिला। तो बेसिक नॉलेज मिलने के बाद मुझे यहाँ पे एक टीचर के भी हेल्प से, मतलब एक एजुकेशन के भी हेल्प से मुझे यहाँ पे जॉब भी मिला, जिसमें आज के टाइम में बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, हर कोर्सेज़ के बारे में उन लोगों को पढ़ाती हूँ, बताती हूँ कि उन लोग को क्या लाभ है ये कोर्स करने से, उन लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा ये कोर्स करने से। तो मतलब टीएस से जुड़ के मुझे बहुत सारे ऐसे लाभ मिले, जिससे मैं आज भी, मतलब आप देखेंगे कि मैं आज गोरखपुर में हूँ, इस सेंटर पे, गुरुकुल सेंटर पे हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ कि टीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत आगे तक बच्चों को लेके जाना चाहता है। तो जितने भी मतलब ट्रेनिंग है वगैरह, जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज़ के हैं सारे मैं कराती हूँ, बच्चों को बताती हूँ कैसे क्या कोर्सेज़ के बेनिफिट है, वो कोर्स करके मतलब किस लाइनिंग से जुड़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे ये कोर्स ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा ही वो बेनिफिट मिला था। आज आप देखेंगे कि मैं एक जॉब भी कर सकती हूँ, जॉब के भी हेल्प से भी मैं यहाँ पर हूँ एक। तो मतलब ये कोर्स करके मुझे बहुत अच्छा वो लगा था, और यहाँ से मैं चाहूँगी कि बाकी बच्चे जितने भी ये कोर्स करें तो उन लोग को भी ये मतलब सुविधा मिले, वो लोग भी आगे तक जा सकें। तो टीएस के बारे में अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बच्ची की बात अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता चला होगा कि एक बच्ची 2016 में टीएस ग्रुप में अपना एडमिशन लेती है और वहाँ से वो अपने कोर्स को पूरा करके आज वहीं जॉब कर रही है। मैं अब बात करने जा रहा हूँ, टीएस ग्रुप के संस्थापक हैं शेखर पांडे जी, और जो टीचर होते हैं उनका एक अपना एक अहम योगदान होता है समाज के लिए। टीचर समाज के लिए क्या क्या करता है, मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म डेवलप करके आज बच्चों को एक नई तरक्की देने का काम कर रहे हैं, एक नई शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जहां सारी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, कंप्यूटर से जोड़ी जा रही हैं, वो चीज़ लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। शेखर पांडे जी, बात करें टीएस की, तो आज आप गोरखपुर में हैं। जब मधुबन में मुलाकात होती थी तो मधुबन के बारे में हम अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताते थे। आज गोरखपुर में हैं, लखनऊ में, तमाम जगह आपके जो सर्विस हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन गोरखपुर में थोड़ा बताइए, टीएस के बारे में बताइए। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता भी चुका हूँ, लोग जानते भी हैं लगभग कि टीएस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका मेन मोटो है कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना, उनके हुनर को डेवलप करना। और आज के डेट में अगर बच्चों के अंदर हुनर का डेवलपमेंट हो जाता है, उनके काम करने की स्किल बढ़ जाती है, तो नौकरी कभी मुश्किल नहीं रहती है। हुनर पे पैसा अच्छा कमा सकते हैं बच्चे। तो टीएस ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता ही है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है। साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, और अब तो हमारी कई किताबें भी आती हैं मार्केट में, जल्दी ही उसका विमोचन भी मैं करने वाला हूँ। फ़िलहाल ये गोरखपुर का जो सेंटर है, आपने भी दिखाया होगा कि आपने देखा होगा, रोड के काफ़ी करीब है, गीड़ा सेक्टर 5 के जस्ट सामने। यहाँ उद्देश्य ये था कि यहाँ जो अभी हमने कुछ इंजीनियरिंग के बच्चों से बात की, जो कॉलेज में पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सिर्फ थियरी पढ़ाई जाती है, उनको प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ भी नहीं है। वही बच्चा जब बीटेक करके जाता है तो लोग कहते हैं बीटेक करके आ गया लेकिन नौकरी नहीं है। नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि कॉलेज एक फैक्ट्री है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जा रहा है, पढ़ो और परीक्षा दो, पढ़ो और परीक्षा दो। तो उसके अंदर जो है जब प्रैक्टिकल ज्ञान ही नहीं रहेगा, कि इंजीनियर को अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने नहीं आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आता है, तो वो फिर मार्केट में आके फेल हो जाता है। इसी सोच को आगे बढ़ा के हम लोगों ने, मैंने टीएस को हर शहर में उसकी एक ब्रांच बनाई। हर लोगों के बच्चों से एक रिव्यू मिल जाता है कि वहाँ का बच्चा क्या सोचता है। सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। शाम को, रात में 8 बजे 10 बजे भी बच्चों को क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। हमारी काफ़ी अच्छी टीम, जो लोग मेहनत कर रहे हैं बराबर, बस मेरा एक सपोर्ट होता है उनके लिए कि आप काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। टीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको, जैसे आपको अपनी बच्ची ने बताया कि अगर उसके अंदर स्किल डेवलप हो गई तो हम ही उसको प्लेस कर सकते हैं।
मुझे भी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जिनके अंदर स्किल्ड हो। अगर मैं स्किल्ड देता हूँ फिर उनको जॉब भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ गोरखपुर में भी यही उद्देश्य है और अभी अपने बच्चों की स्ट्रेंथ देखी, अच्छी है, चलेगी भी। लगभग कितने जगह टीएस बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है? देखिए, जगह की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों एरिया मेरे यहाँ बच्चे इनरोल्ड हैं। बशर्ते कि ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ जहाँ पे मेरा फिजिकल सेंटर नहीं है वहाँ पे बच्चे हमारे ऑनलाइन माध्यम से हमसे कनेक्टेड होते हैं। वो हमारे प्ले स्टोर पे टेक्नोशेखर जो ऐप है उसके माध्यम से पढ़ाई करते हैं, हमारी किताबें परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा ऑफलाइन कैंपस है जहाँ बच्चा फिजिकल अनुभव लेना चाहता है कि आके पढ़ता है, तो उसके भी यहाँ पे हमारे कई टाई अप सेंटर भी हैं, खुद हमारी भी ब्रांचेज़ हैं। जैसे गोरखपुर में हम बैठे हैं, गोरखपुर ब्रांच है, आपका आजमगढ़ है, मधुबन भी है वहाँ पर एक ब्रांच, ठीक, लखनऊ मेरा हेड ब्रांच है, ठीक है, देवरिया में है, तो और बेलथरा में भी है। ऐसे करके हम लोग सेंटर्स को काफ़ी जगह पे एक्सप्रेड कर चुके हैं। साथ में कुछ हमारे टाई अप सेंटर भी हैं। टाई अप सेंटर मतलब ये होता है जो लोग सेंटर पहले से चलाते हैं, जिनके पास अप्रूवल नहीं है लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके साथ हमारा टाई अप होता है, ठीक, कि वो कोर्सेज़ अपने यहाँ एडमिशन इनरोल करें। गांव-गांव में ऐसे सेंटर्स हैं जो लोग बच्चे इनरोल करते हैं और सर्टिफिकेट और नॉलेज और ट्रेनर मेरा हायर करते हैं। कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज के लिए लंबी दूरी तय करके बच्चों को जाना पड़ता था, आज वो कोर्सेज हमारे शहर में, गोरखपुर में, मधुबन में, देवरिया में उपलब्ध हैं? देखिए, स्किल्ड बेस का मतलब यही होता है कि जैसे अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन में, ठीक, तो हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन के लिए कोर्सेज चलाए जाते हैं जिसमें सिर्फ एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग ही सिखाई जाती है, जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग हम बोलते हैं। उसमें हम कोरल, फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग और फिल्म एडिटिंग की चीज़ सिखाते हैं टोटल। तो अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि वो बड़े लेवल पे एडिटर बनना चाहता है, आज के डेट में आप जानते हैं कि फिल्म एडिटिंग एक छोटा काम नहीं है। बड़ी बड़ी मूवियाँ 2-2, 4-4 करोड़, 100-100, 200 करोड़ कमाती हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन उस पिक्चरों को एडिट कैसे करते हैं वो तो वीडियो एडिटर ही करता है। तो हमारे यहाँ उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए हमारे यहाँ ओ लेवल, CCC ऐसे कोर्सेज जो गवर्नमेंट के हैं वो चलाए जाते हैं। समर ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं, उस तरह के कोर्सेज़ भी चलाए जाते हैं। कम्पिटिटिव कोर्सेज़ कोई बच्चा पढ़ता है तो वैसे भी चलाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के लिए अलग कोर्सेज़ हैं, जावा है, CCC है, ऐसी लैंग्वेजेस हैं, उसको भी हम लोग चलाते हैं। साथ में आज की डेट में व्यापार का जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन है, जिसके लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चलाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग कैसे करें, इंस्टाग्राम पे आपको भी तो अच्छे खासे वीडियोस पे व्यूज़ और पैसे कैसे बनते हैं वो तो आपको आइडिया होगा ही। तो ऐसे ही हम लोग डिजिटल मार्केटिंग लोगों को सिखाते हैं कि हर बच्चा भी अपने प्रोडक्ट को डोर टू सेल कर पाए। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है। तमाम वो फील्ड हैं, तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ से आप कोर्सेज करके उसके बारे में जानकारी लेकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आप रोज़गार पा सकते हैं। बाकी टीएस की इन बातों को सुनकर, गोरखपुर के इस संस्था के बारे में देखकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।